नमस्कार। अब आज जो मैं जिनका पाम एनालिसिस कर रहा हूँ वो एक इंस्पेक्टर है, यानी इनकी पोस्ट जो है वो सेल्स टैक्स ऑफिसर है। और मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े व्यक्ति का हाथ यानी पाम मुझे एनालिसिस करने को मिला है। अब चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे। देखिए, जो हाथ का जो कलर है यहाँ पर मेन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो है गुलाबी पूरे पूर्ण। मेरे जो एक दोस्त है, मेरे चैनल पे एक वीडियो है सिविल इंजीनियर बिजनेसमैन करके, वो आप देख सकते हैं। उनके हाथ का भी कलर पूरे पूर गुलाबी है और वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वर्क करते हैं। लगभग 50 से 60 करोड़ की इनकी अभी तक की आमदनी हो चुकी है। उनका एज 45 है। यहाँ पर फिश साइन, ये फिश साइन और यहाँ का राहु का तो जो त्रिभुज है, ये जो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपके ये कट जो दो छोड़ के, ये कट का भी मैं बताऊंगा धन रेखा पे आने के बाद में। ये वाले कट छोड़ के बाकी का जो ये वाली धन रेखा जो है 36 के बाद में, वो अच्छे है। कमाई के माध्यम भी अलग अलग एक दो बनेंगे उसके बाद में, तो धन अच्छा खासा आपके जीवन में आने वाला है, ये पूरेपूर संकेत है। अब चलते हैं कलर पे कि इस तरह का कलर हो तो क्या फल मिलता है। जब इतना अच्छा खासा गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति सूर्योदय का होता है और उन्नत विचार वाला होता है। उसके विचार बहुत उच्च लेवल के होते हैं, उच्च आदर्शों और संतुलित विचार वाला होता है। जीवन में अपने कार्यों से तथा परिश्रम से सफल होता है। दूसरा, समाज को कुछ ना कुछ दे पाता है, समाज को कुछ देने की इनकी इच्छा रहती है, यानी एक कृति करने की एक इच्छा ऐसे व्यक्तियों के मन में रहती है और वो उनसे होता भी है। अपनी उम्र के उत्तर जो एज होता है, यानी 40 के बाद में, 45 के बाद में, वो कुछ ना कुछ समाज के लिए करते भी है। साथ में धन की मात्रा ऐसे व्यक्तियों के पास धीरे धीरे बहुत आती है और एक दिन काफ़ी सबल व्यक्ति आपको ये दिखते हैं। उसके बाद में ये हाथ की चौड़ाई देखिए और लंबाई सेम है। हाथ की लंबाई और चौड़ाई जब सेम होती है तो स्वस्थ, सबल, शांत और दृढ़ निश्चय व्यक्ति होता है। जीवन काल में यह स्वयं अपने प्रयत्नों के माध्यम से उन्नति करेंगे। किसी भी कार्य को तब तक प्रारंभ नहीं करते जब तक उनको सफलता का पूरा भरोसा नहीं होता है। इनमें एक विशेष गुण होता है कि जिस कार्य को ये शुरू करते हैं उसे अपनी पूरी शक्ति लगा के सफल होकर ही रहते हैं। इस तरह के कार्य इनके जीवन में ज़्यादा होते हैं। अब ये हो गया इनका कलर और हाथ। अब उसके बाद में चलते हैं इनके अंगूठे पे। अब इनका एक ही फोटो है शायद अंगूठे का, सॉरी। ये वाला, तो इसमें देखिए ये अंगूठा आपको किस तरह का लग रहा है, ये देखिए। ये वाला। अब इसका अंगूठे का स्ट्रेट होना, काफ़ी मांसल होना और ऊपर से वर्गाकार होना, और आपकी बूथ की उंगली, ये जो फेलेंजेस है वो चौड़े चौड़े होना और गठीली टाइप होना, ये जो संकेत है ये किसी वकील, जज या कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी मुलाजिम जो इसको कहते हैं, उस तरह के व्यक्तियों के हाथ में इस तरह के संकेत होते हैं। तो ये दोनों बूथ की उंगली और अंगूठे पे उस तरह के संकेत हैं। जब अंगूठे का सिरा वर्गाकार होता है तो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। साथ में इनकी हथेली मुलायम है और ऊपर का खंड जो है वो अच्छा खासा विकसित है। तो इसके कारण आपकी प्रभुता यानी वर्चस्व, पोस्ट का जो प्रयोग है वो न्याय और सच्चाई के लिए आप करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ होती है और उस इच्छा को पूरे करे बगैर आप शांत नहीं बैठते हैं। ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों की जानने पहचानने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, पहचानने वालों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद में सेकेंड पोर पे चलते हैं। ये पोर मांसल है। मांसल होने के कारण
व्यक्ति की तार्किक शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, तार्किक बुद्धि अच्छी होती है, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाओं ने जो जाल बना है वो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मैं उपाय बता दूंगा इस जाल के लिए। इस जाल के कारण होता क्या है कि जो मन की बात है वो जिस तरह की बोलनी चाहिए और जहाँ पर बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं। जो कि यहाँ पर भी बूथ देखिए बीचों बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये समस्या इनको आ सकती है। यानी 4 लोगों में बैठ जाए तो अपनी बात भी कभी कभी मनवाने में थोड़ा बहुत इनको दिक्कत भी आ सकती है। इस तरह का भी इस जाल का फल मिलता है। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी उंगलियों पे। अब उंगलियां जो है वो छोटी है, पाम के मुकाबले में अगर देखा जाए तो छोटी उंगली वाला हाथ है ये, और गठीली बड़ी बड़ी उंगलियां हैं। जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो व्यक्ति को कोई भी कार्य जो है वो जल्दी चाहिए। इनको लेट प्रोसेस पसंद नहीं आती होगी, निर्णय तुरंत लेते हैं, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी आपके, और आगे बढ़ते रहते हैं। निरंतर इनकी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्तियों की होती रहती है। इन्हें छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं कर पाती है, विचारों में जल्दबाज होते हैं, और जो अपने आसपास के लोग हैं, जो परिवार और जो मित्र और जो भी कुछ होंगे, उनको मुंह पे बोलने की भी इनकी आदत हो सकती है। मतलब यानी जो भी है मुंह पे बोल के छोड़ते होंगे। अब जहाँ आपकी पोस्ट है आप वहाँ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सिचुएशन होता है वो अलग होता है। आप दूसरा एक बात है कि आप कोई कोई कार्य जो है वो बहुत जल्दी जल्दी के कारण भी आपके कुछ कार्य बिगड़े भी होंगे आपके जीवन में, बहुत जल्दी जल्दी के कारण। तो ये छोटी उंगली का प्रभाव है। आप शीघ्रता रखिए काम में, लेकिन इतनी भी शीघ्रता मत रखिए जिसके कारण काम में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इस इतनी बड़ी भी ज़्यादा शीघ्रता ना रखिए। अब चलते इनके ग्रहों पे। ये है बृहस्पति देवता। अब ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने 9 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप की है, और इनका जो एजुकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनकी कंप्लीटेड है, डिग्री मैकेनिकल। और उसके बाद इन्होंने 9 साल लेक्चरशिप की है। उसके बाद में ये उन्होंने एग्ज़ाम दी और इंस्पेक्टर बन गए। अब देखिए जिनका बृहस्पति बड़ा हो, ज़्यादा स्पेस मिला हो, अब ये यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ है तो वो पारिवारिक और सांसारिक सुखों में दिक्कत दे सकता है, बट स्पेस उसको बड़ा है, चौड़ा है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर टीचिंग लाइन में भी जाते हैं, उस लाइन में रहते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है। जिनका बृहस्पति ज़्यादा बड़ा होता है, स्पेस ज़्यादा मिलता है, उन लोगों को ये अच्छा फल मिलता है, क्योंकि उनके ध्यान में अच्छे खासा रहता है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, होशियार होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तीसरा, इनका परिवार भी बड़ा होता है ऐसे व्यक्तियों का। खाने के शौकीन होते हैं, और सरकारी काम इनके जल्दी भी होते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट में भी जॉब लग गए। अब इस वक्र रेखाएं के कारण इनको स्ट्रगल हो गया होगा जॉब में, इसके कारण और यहाँ के क्रॉस के कारण, बट होते हैं सरकारी काम जल्दी जल्दी भी, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है। अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पे। वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है, तो इंक वाले पाम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति पे कितनी सारी यहाँ पर अभी साइनें आपको दिख रही होगी, छोटी छोटी छोटी, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। चलते हैं बृहस्पति के एनालिसिस पे। तो बृहस्पति जो है वो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक सुखों की समस्या के लिए भी गिने जाते हैं, और जब यहाँ से उभरा होता है तो वो समस्या व्यक्ति को आती है। उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा। अब जिनका बृहस्पति शनि की तरफ से उभरा होता है, ये देखिए शनि की तरफ से उभरा है, तो व्यक्ति चिंतनशील या एकांत प्रिय बनता है। इनको इसके कारण ये धीरे धीरे धार्मिक बने जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति पहले नास्तिक भी हो सकते हैं, धीरे धीरे भगवान पे विश्वास करने लगते हैं। जैसे जैसे इनकी सिचुएशन आती है लाइफ में, टफ पीरियड आएगा, वैसे वैसे इनको आस्था बढ़ेगी। अब यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं जिसको गुरु वलय कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर धार्मिक चीज़ें बढ़ जाती है, साथ में इन मल्टीपल इनकम सोर्स का भी बन जाता है इसके कारण। अब यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं तो एक स्क्वायर है। अब जब बृहस्पति पे स्क्वायर आता है तो उसको टीचिंग स्क्वायर कहते हैं। उनको टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये टीचिंग क्वालिटी में मास्टर बन जाते हैं, दूसरों को समझाना, कोई चीज़, जैसे टीचिंग मतलब वही आ गया जो कि आपने 9 साल प्रोफेशन उसमें बिताया भी है। इस तरह के कार्य इस स्क्वायर से होते हैं। और दूसरा उसका ये फल होता है इस स्क्वायर के कारण कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी यानी मकान आपको कम उम्र में मिल जाता है, यानी कम समय में मिल जाता है। अब आपका जॉब 1-2 साल पहले लगा हो हो सकता है और 1-2 साल में 3 साल में आपको मकान मिल ही जाएगा। यानी जितना ही आपके जॉब और अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो उसी कम पीरियड में वो मकान मिल ही जाता है इस स्क्वायर के कारण। अब यहाँ पर एक कहीं पे एक त्रिभुज छोटा सा बन रहा है। यहाँ पर जब यहाँ पे ट्रायंगल बनता है या त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को अध्यात्म और सरकारी कामों में और कुछ चीज़ें राजनीतिक क्षेत्र से भी सफलता दिलाती है। इन 3 चीज़ों में इनको, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ त्रिभुज होने से लाभ मिलता है। बाकी के साइनें तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रही है। और इतना बड़ा बृहस्पति ज़्यादा होने से फूड के रिलेटेड भी अगर कोई आप साइड बाय साइड बिजनेस करेंगे तो वो भी चलेगा, रेस्टोरेंट चलेगा। और टीचिंग लाइन का जो है वो भी आप अगर जॉब के आने के बाद में अगर आप क्लासेस लेते हो तो वो भी चलेंगे आपके इस बृहस्पति के कारण। खाने के शौकीन होंगे, खाना इनके हाथ से जो बनेगा या कुछ आप सब्जी या कुछ भी आप बनाओ वो उसके अंदर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। अब उसके बाद में चलते हैं शनि पर्वत पे। अब जो शनि है वो जो आपके सूर्य पर्वत से उभार लिए हुए है और बीच में डेप्थ है। इसके कारण पहले शनि देवता व्यक्ति को स्ट्रगल बहुत करवाते हैं। जीवन में कितने भी बड़े आदमी बनेंगे पर इनका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो चालू ही रहेगा। अगर ये कहीं व्यापार करते हैं, साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं, अगर लोन लेते हैं, इनका इंटरेस्ट उनके ऊपर चालू ही लगा ही रहता है। वो लोन लेंगे, वहाँ से आगे कोई अच्छा कार्य करेंगे, बढ़ेंगे, पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव पॉइंट है, पैसा आता रहेगा लेकिन आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। यहाँ के डेप्थ के कारण वो भी होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर धन रेखा को अटैच करके, और एक यहाँ पर ये वाला त्रिभुज भी बना है। ये देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, इसमें त्रिभुज भी है और चौकोन भी है। जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति गूढ़ ज्ञान में काफ़ी रुचि लेता है। जैसे कि ये कोई भी अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो, पामिस्ट्री, हस्तरेखा, ये छोड़ के भी जो भी गूढ़ ज्ञान हो उसके अंदर रुचि बढ़ जाती है व्यक्ति की। और स्क्वायर है तो इसके कारण आपको पुश्तैनी कुछ ना कुछ मिल जाएगा पापा की तरफ से। दूसरा, व्यक्ति कितना भी प्रॉब्लम आ जाए नेगेटिविटी में कभी भी नहीं जाता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ के स्क्वायर का होता है।
ये रेखा यहाँ से आके यहाँ पे कट कर रही है, तो ये थोड़ा बहुत क्रॉस जैसा निशान लग रहा है। शनि देवता पे क्रॉस अगर बनता है तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव साइन है। इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा शनि देवता के लिए, तो वो इसका रिजल्ट जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर और कुछ मैं साइन ढूंढना चाह रहा हूँ है क्या, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बाकी की साइनें ये इस तरह का कुछ यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, आप सेकंड टाइम मुझे और यहाँ पर कुछ साइनें आपको दिख रही हो तो आप बता देना, तो इसका फल मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं इनके सूर्य देवता पे। ये देखिए यहाँ पे सूर्य देवता। अब सूर्य देवता जो है व्यक्ति को मान सम्मान तथा सफलता और सरकारी और राजनीति की सफलताओं के लिए इनको कारक माना जाता है। ये वहाँ के लाभ देते हैं। इनका सूर्य जो है बीच में बैठे हैं, जितने जैसे चाहिए वैसे नहीं है। फिर आप कहोगे कि इनको गवर्नमेंट जॉब कैसी लगी। यहाँ की जो फिश साइन बनी है वही सिर्फ एक जो इनके लिए बड़ा बेनिफिट था कि जिसने इनको गवर्नमेंट की सफलता दिलाई है। नहीं तो ये सूर्य देवता जो है वो जिस तरह के होने चाहिए उस तरह के नहीं हैं। अब दूसरा यहाँ के जो पॉइंट्स है सूर्य देवता के अंदर के, वो मैं आपको बताता हूँ। बुध की तरफ से यहाँ पर ये उभार लिए हुए हैं। तो जब बुध की तरफ से ज़्यादा उभार लिए होते हैं सूर्य देवता, तो धीरे धीरे व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है। यहाँ पर एकाधिक रेखाएं बनी हैं, ये देखिए। तो ये सारा जाल बन गया है इस तरह का। जब एकाधिक रेखाएं बनती है सूर्य देवता पे, तो ऐसे व्यक्तियों का एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं रहता है, अलग अलग चीज़ पे ध्यान भटकता है। और क्रॉस के कारण बार बार व्यक्तियों के जीवन में कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति को मिलता ही है। दूसरा, क्रॉस के कारण आँख के रिलेटेड तथा हड्डियों के रिलेटेड बीमारी भी आती हैं, नेत्र विकार। और यहाँ की जो ये फटी हुई हृदय रेखा, इससे भी आपको हृदय विकार भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सता सकते हैं। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करते रहिए, तो ये विकार आपके पास नहीं आएंगे हृदय के। और सूर्य जो खराब है इसकी पोजीशन, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, वो आप उपाय कर लेना। अब इसके अंदर जो ये फिश साइन बना है, ये फिश साइन इनको धन के लिए और जॉब के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब तो इनको दे दिया, इसके बाद में धन के लिए भी काफ़ी काम करेगी। अच्छा खासा इनके पास धन अर्जित होगा। दूसरा, इसके अंदर यहाँ पर ये जो बड़ा स्क्वायर बना है, इसके कारण इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी। 2 से 3 इनके मकान हो सकते हैं, या प्लॉट, या इस तरह के कुछ ना कुछ आपका होगा ही होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक स्क्वायर बना है ये वाला। जब यहाँ पे स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति का दूर दूर से कार्य चलता है, दूर दूर प्रदेश से इसका कनेक्शन आ जाता है। हो सकता है विदेश से भी हो, इंडिया में भी रहे, तो दूर दूर से। अब यहाँ पे स्क्वायर भी बना है और यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति धार्मिक परोपकारी प्रवृत्ति का होता है, और जो भी मन में इच्छा रखता है उसकी इच्छा धीरे धीरे वो पूरी होती जाती है इस त्रिभुज के कारण। और दूसरा, इतनी सारी जो रेखाओं का जाल बना है, अत्याधिक रेखा इसको अपन कह सकते हैं, इससे व्यक्ति को चिंतन लगा रहता है, आर्थिक तनाव आ सकता है, योजनाएं अधिक पर कार्य रूप में परिणित कम लाभ नहीं होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है।
दूसरा ये तो मैंने आपको बताया कि क्रॉस जो है वो सबसे यहाँ पर ख़तरनाक साइन माना जाता है सूर्य पे, जो कि बीमारियाँ भी देता है और साथ में व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी बहुत उठाना पड़ता है, यश में भी हानि होती है और पिता के साथ कभी कभी व्यवहार में कम ज़्यादा होता है, विचारों में मतभेद, या पिता कम समय में चले जाते हैं, या पिता को कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण अपने को तकलीफ हो सकती है। इस क्रॉस का वो फल है। उसके बाद में एक यहाँ पर आपका एक फिश साइन बना है। देखिए इंस्पेक्टर है आप जब ये साइन यहाँ पर आती है तो जो भी बड़े पोस्ट पे लोग बैठते हैं, जो विदेश जाते हैं, जिनकी नाम यश और कीर्ति होती है, उनको डेफिनेटली यहाँ पर ये फिश साइन आती ही है और आपको है, और इसको इंटरनेशनल सफलता भी मिलती है इस फिश के कारण। दूसरा यहाँ पर भी एक रेखा, दो रेखा हैं, उसके इस कारण व्यक्ति के पास बेसिक ज्ञान ज़्यादा रहता है। ये तो सभी को मालूम पड़ेगा कि इंस्पेक्टर साहब है, तो बेसिक ज्ञान के बिना तो एग्ज़ाम पास आउट इन्होंने की नहीं होगी। अब उसके बाद में चलते हैं बूध पर्वत पर। अब बूध पर्वत जो है वो भौतिक समृद्धि के लिए आंके जाते हैं। बुध देवता से इनके अंदर से इनका जो बुध के रिलेटेड की जो चीज़ें हैं, यानी व्यापार हो गया या इनके अंदर की व्यापारिक कला हो गई, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से मालूम हो सकती है। अब बुध यहाँ से बैठे हैं और यहाँ से उभरे हुए हैं, तो इससे एक ही पॉइंट होता है, जैसे मैं अंगूठे पे मैंने बोला कि जिस तरह की बात जहाँ पर बोलना चाहिए वो आप बोल नहीं पाते होंगे, इस सबसे इसका डिसएडवांटेज अपन मान के चलते हैं। दूसरा, इसको स्पेस ज़्यादा मिला है। जब स्पेस ज़्यादा मिलता है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, शोध कार्य करने वाला होता है, योजनाबद्ध जीवन यापन करने वाला होता है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, ये वाला। जब बुध पे त्रिभुज बनता है तो इसके कारण व्यक्ति विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ की जो एकाधिक रेखा हैं, यानी ज़्यादा रेखा हैं, इसके कारण व्यक्ति प्रबल व्यापारी बुद्धि रखता है, साथ में हीलिंग क्वालिटी अच्छी होती है, लोगों को समझाने में मास्टर होते हैं, बोलने की कला इनके अंदर अच्छी होती है, लोग इनकी बात को जो भी है बोलेंगे, जहाँ पर जब भी इनके मुंह से शब्द निकलेंगे तो वो शब्द भी लोग सुनना भी कभी कभी पसंद करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर का भी चिन्ह है। जब बुध पे स्क्वायर का चिन्ह होता है तो जो भी आपके जीवन में हानि आने वाली होती है तो उस हानि को ये स्क्वायर संभाल लेता है। हर चीज़ से ये आपको बच के निकलवाएगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तो आप वहाँ से बच निकलोगे, ये इसका फल है। दूसरा, यहाँ पर ये जो रेखा बाहर निकल रही है इसको कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन, यानी इंटरनेशनल लेवल का काम। अगर इस तरह का भी कोई आपके जीवन में कोई कार्य होने वाला हो तो आप उसे होने दीजिए, आपको उसमें डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन है, उस तरह का व्यापार। उसके बाद में इसी रेखा पे ये देखिए यहाँ से निकलकर एक फिश साइन बनी है बुध पे। तो जिसकी भी बुध पे फिश साइन बनती हो तो वैसे व्यक्तियों को ही, जो अभी इनका जो जॉब है सेल्स टैक्स, यानी टैक्स मतलब फिर वही बात आ गई कि फाइनेंशियल वर्क,
जो कि लोगों से टैक्स लेके गवर्नमेंट को अमाउंट देना है। यानी ये सब जो काम है अमाउंट के रिलेटेड का, अर्थ का, वो आता है बुध देवता के अंदर। भले आपके बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उसमें आपको क्यों सफलता मिल रही है? तो इस फिश साइन के कारण और वहाँ का त्रिभुज, उसके कारण आपको सफलता मिली, वहाँ तक आप पहुँच पाए हैं। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल पे। अब मंगल काफ़ी ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है, काफ़ी उभार लिया हुआ है। इसके कारण ज़मीन से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, गुस्सा भी बहुत आता है। इसके कारण व्यक्ति काफ़ी साहसी स्वभाव का होता है, किसी से दबकर समझौता नहीं करता है, शासन करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, अपने सामने अन्याय होते हुए ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं, बहुत तर्कशाली स्वभाव के होते हैं। यहाँ पे बाल की तरह छोटी छोटी रेखाएं हैं कि आप देख लो, मुझे नहीं यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर इस तरह की रेखा यहाँ पर हो तो आप ये समझ लीजिए, अगर बाय चांस कभी कोर्ट कचहरी के दर्शन का सामना हुआ लाइफ में कभी भी, तो वो जो केस है वो आपकी तरफ से हो जाएगी, यानी आप जीतोगे। वैसे भी ये मंगल बहुत स्ट्रांग है, दोनों भी मंगल। देखिए, जो भी मैंने बहुत सारे वीडियो में भी मेरे चैनल पे बोला है, जो भी गवर्नमेंट में जॉब लगते हैं उनके मंगल ऑलवेज अच्छे ही होते हैं और अच्छे संकेत होते हैं। अब यहाँ पे ये वक्र रेखाएं हैं, उसका फल अलग है। ये व्यक्ति चिंतित स्वभाव का बन जाता है, उसको चिंता बहुत सताती है, तो उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, वो कम हो जाएगा। बट ये बहुत अच्छा है। दूसरा, ये जिससे भी मिलते हैं तो उसको कभी ये नहीं लगेगा कि अपन पहली बार मिले हैं, ये अपन काफ़ी दिनों से एक दूसरे से जानते हैं। इस तरह के भी इनकी फीलिंग्स, यानी सामने वाले से भावना या बात उस तरह की भी करते होंगे। अब यहाँ पर मुझे एक त्रिभुज लग रहा है, लेकिन ये त्रिभुज मस्तिष्क रेखा के आसपास है, ये इंडिविजुअल नहीं है। अगर ये त्रिभुज यहाँ पर होता कहीं नीचे की साइड में और ऊपर वाले मंगल पर भी नहीं है, अगर ये त्रिभुज थोड़ा सा हट के नीचे होता तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको पुरस्कृत किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं आपको पुरस्कार मिल जाता उस डिपार्टमेंट में। हो सकता है ये मंगल के आसपास ही है रेखा पे, मस्तिष्क रेखा पे, लेकिन मंगल के आसपास है। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी आपको, अगर इस फील्ड में आप कंटिन्यू किए तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा, या आप विदेश भी गए छोड़ के तो वहाँ पे ऐसा कुछ आपके हाथ से कार्य होगा कि आपको वहाँ पे भी पुरस्कार मिलेगा। ये कुछ ना कुछ पुरस्कृत करने का ये इसका इरादा है इस त्रिभुज का, लेकिन थोड़ा सा हट के नीचे चाहिए था, ये बहुत ऊपर गया है रेखा पे। अब उसके बाद में चलते हैं बाहरी मंगल पे। ये देखिए कितना बड़ा मंगल का ये स्पेस मिला है। बहुत बड़ा स्पेस होने के कारण व्यक्ति को गवर्नमेंट की जॉब के रिलेटेड जो भी कुछ हो उसमें सफलता मिलती ही है। दूसरा, मंगल हाई होने से कंस्ट्रक्शन और ज़मीन से जुड़े कार्य जो भी हो या उसके रिलेटेड के कोई भी व्यवसाय हो, अगर आप करते हैं, साइड बाय साइड भी करोगे जॉब के साथ, तो भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। दूसरा, मंगल अच्छे होने से व्यक्ति के शरीर में एनर्जी भरपूर रहती है, इनसे कितना भी काम कर लो ये थकेंगे नहीं। दूसरा, इतना बड़ा मंगल होने के कारण ये किसी न किसी स्पोर्ट के भी अच्छे खासे खेलते होंगे स्पोर्ट में। अब मंगल देवता जो है उनको पाप ग्रह में गिना गया है, मंगल को पाप ग्रह माना जाता है और इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जो रेखा हैं, इसके कारण ये और अधिक पाप ग्रह यानी
पाप ग्रह की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है इस वक्र रेखा के कारण। तो इसके कारण वैर विरोध, कलहपूर्ण जीवन, लड़ाई, अपघात, दुर्घटना ऐसे कार्य जीवन में हो भी सकते हैं। इससे आप कृपा करके बचिए। बचिए मतलब मैं जो उपाय दूंगा वक्र रेखाओं का वो भी करना है, और इसके लिए भी कोई एक अलग सा उपाय है वो भी आपको करना है। लेकिन वो ये वाला जो उपाय है मंगल का, ये सिर्फ 2 साल भी किया तो भी कम हो जाएगा, लेकिन वक्र रेखाएं का उपाय आपको लाइफ टाइम करना है। यहाँ पे और कुछ साइन मुझे तो नहीं दिख रही है, सारी खड़ी रेखाएं हैं। अब चलते हैं आपके शुक्र पे। अब शुक्र देखिए काफ़ी उभार लिए हुए है। जब शुक्र देवता सौंदर्य, विलासिता, काम वासना, संतान उत्पादन शक्ति और स्वास्थ्य इसका कारक माने जाते हैं, और इनके जो शुक्र है काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। आपत्ति काल में भी ऐसे व्यक्ति हंसते रहते हैं। दूसरा, यहाँ की जो खड़ी रेखाएं हैं ये वाली, ये आपको लग्जरी लाइफ दिलाएगी, घर, गाड़ी, घोड़ा ये सब मिल जाएगा। यहाँ की जो छोटी छोटी ये सब रेखाएं हैं ये आपको जकड़न फील करेगी, यानी ये बार बार आपको लगेगा मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी ने मुझे पकड़ के रखा है, या हालात भी ऐसे बनेंगे यहाँ के क्रॉस के कारण और यहाँ की छोटी छोटी रेखाएं के कारण। आप जहाँ पर भी जाओगे, जहाँ जॉब करेंगे, वहाँ के लोग आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे। इस तरह की भी सिचुएशन इसके वजह से होती है। तो इसके लिए भी पूजा का उपाय है, वो लगातार 3 साल पूजा करनी है, तो उसका इफ़ेक्ट पूरेपूर कम हो जाएगा। फिर आगे वो आपको तकलीफ़ नहीं हो सकती है इन छोटी रेखाओं की जो शुक्र माह की मैंने बताई है। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ के जो कुछ चिन्ह हैं शुक्र माह के। अब मुझे यहाँ पर स्क्वायर दिख रहे हैं, इस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर दिखे मुझे। ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन लेके रखनी चाहिए और बाद में कुछ समय के बाद बेचना चाहिए, यानी दलाली जैसा काम भी करना चाहिए। और ऑलवेज इनके मंगल भी अच्छे हैं। ऐसे करने से उस क्षेत्र में आप काफ़ी ह्यूज लेवल में चले जाओगे। आपके सूर्य पर्वत भी फिश साइन है, तो उस चीज़ का जो कार्य है प्लॉट लेने और बेचने साइड बाय साइड ये करिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। दूसरा, यहाँ से शुक्र माह काफ़ी उभार लिया है, तो शारीरिक शक्ति ज़्यादा होती है, काम वासना ज़्यादा रहती है शरीर के अंदर। यहाँ पर कहीं एक आपके विदाउट इंक वाले फ़ोटो में मैंने तिल देखा है। अब उस तिल के कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्त्री पक्ष से दूर रहिए। आप बड़े पोस्ट पे है, थोड़ी बहुत भी आपकी स्त्री पक्ष से गलती आपको बहुत भारी नुकसान कर सकती है, आपका नाम खराब कर सकती है, ह्यूज लेवल का नाम भी खराब हो सकता है। इसलिए किसी भी स्त्री से लवशिप प्यार या उसके ज़्यादा ही नज़दीकी संबंध ना रखिए। काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा ये होते हुए। साथ में ये नहीं हुआ तो आपको कुछ ना कुछ प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड, यानी पुरुष के रिलेटेड के जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं, यानी किडनी स्टोन, पेशाब की जो फेंस होती है उसमें कुछ समस्या, या प्राइवेट पार्ट के यहाँ पे गठान आना, ऐसी कुछ ना कुछ समस्या भी आ सकती है इस तिल के कारण। लेकिन ये बदनामी भी देता है स्त्री के कारण, तो वहाँ से आप 100% दूर रहिए। महिला के प्रति से नाम खराब होता है यहाँ के तिल के कारण, कई लोगों को मैंने देखा है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी रेखा है छोटी छोटी, ये थर्ड पोर पे,
आप इस इलाके में देखना कहीं छोटा सा भी अगर स्टार हो तो उस स्टार के कारण आपको ये हो सकता है बहुनारी संपर्क बन जाएगा उस स्टार के कारण। तो बहुनारी के कारण वही बात आ जाती है कि नाम खराब हो सकता है। इसके लिए कृपा करके आप उससे दूर रहिए। अगर यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे स्टार बनता हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि छोटे छोटे रेखा में मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है। ये साड़ी आड़ी रेखाएं जो है इसके कारण जो है जो भी आपके परिवार के जो बच्चे हैं उनके प्रति सबके लिए आप समान व्यवहार करोगे, ये इसकी रेखाएं हैं। और शुक्र माह पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जो भी है मैंने बोला है। अब शुक्र माह ज़्यादा उभारले होते हैं तो व्यक्ति सेंट हो गया, कपड़े का कुछ हो गया वर्क, या ट्रेडिंग का काम हो गया, इस तरह का भी कोई अगर व्यवसाय हो उसमें भी व्यक्ति को अच्छा लाभ होता है अच्छे शुक्र के होने के कारण। अब उसके बाद में चलते हैं इनके चंद्रमा पे। ये वाला पोर्शन, अब चंद्र जो है उनको कल्पना, काव्य और मानसिक तनाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर चंद्र काफ़ी अच्छे उभार लिए हुए हैं, तो इसके कारण व्यक्ति अपनी दुनिया में खोए रहता है। ये किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। ये प्रकृति पे प्रेमी होते हैं, इनको एनवायरमेंटल बहुत अच्छा लगता है। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से दूर रहते हैं। इन ऐसी चीज़ें इनको पसंद नहीं आती है। दूध और पानी की चीज़ इनको अच्छी लगती है। यहाँ पर की जो खड़ी रेखाएं ये वाली और दूसरी ये वाली रेखाएं भी, ये सारी ये बता रही है कि ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा, घूमने फिरने के शौकीन होंगे, बीच या पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ जाना, घूमना फिरना या रात में घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है। चंद्रमा को विदेश कारक ग्रह भी माना जाता है, और ये जो सारी मैंने रेखा आपको बताई ये भी वही बोल रही है। इवन दो आप ना भी गए विदेश जॉब के लिए, आप घूमने फिरने के लिए बार बार जाओगे। इन रेखाओं के कारण आपको बार बार फल मिलेगा, रेखाओं के कारण प्लस चंद्रमा के कारण। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर त्रिभुज बने हैं। चंद्रमा के त्रिभुज जब बनते हैं तो व्यक्ति को अनेक बार विदेश की यात्रा होती है, विदेश से धन कमाने का मौका मिलता है। दूसरा, काव्य के प्रति भी व्यक्ति का रुझान बढ़ जाता है। यहाँ पे जो क्रॉस बने हैं छोटे छोटे हैं, मैं यहाँ पे बड़ा दिखा रहा हूँ। इस क्रॉस के कारण व्यक्ति के अंदर एक डर सता रहता है, मन में डर रहता है कि क्या होगा, और वो डर भी बता नहीं पाते सामने वाले को, लेकिन डर ज़रूर रहता है मन के अंदर। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा तो वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी रेखा जो ये टुकड़ों टुकड़ों में है, और ये सारी रेखाएं कौन सी, ये जो बाहर से ये निकली है ये वाली रेखा, ये और बुध रेखाएं भी टुकड़ों में, इसके कारण इन्होंने क्या किया है, चंद्रमा को खराब स्थिति में डाल दिया है। यानी यहाँ पर चंद्र खराब स्थिति में है। ये क्या जीवन भर नहीं रहते हैं, इनकी जैसे ही चंद्रमा की दशा बदलेगी वैसे ये फिर अच्छी स्थिति में आएंगे। तो ये टुकड़ों की रेखा जब यहाँ आती है तो व्यक्ति को पेट और एसिडिटी के रोग जो है वो दिलाती है, उस तरह की समस्या आपको दिला देंगे ये छोटी छोटी रेखाएं। और दूसरा, इन छोटी रेखाओं के कारण व्यक्ति क्या होता है,
बहुत सोचता रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन के कारक ग्रह यानी ब्रेन पे काम करते हैं, और ज़्यादा रेखा होने से कारण व्यक्ति का जो चित्त है वो बहुत चिंतित स्वभाव के बन जाते हैं, बहुत सोचते हैं इस रेखाओं के कारण, और इस तरह की रेखा और बड़ा चंद्र होने के कारण ये फल व्यक्ति को मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइन समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, बस एक यहाँ पे स्क्वायर मुझे लग रहा है ये चंद्रमा के आसपास ही है, जीवन रेखा और चंद्रमा के पास में। जब इस तरह का स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति झूठ बोलना पसंद नहीं करता है, कोई भी चीज़ इनको सच चाहिए, झूठ इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब उसके बाद में चलते हैं राहु पे। अब राहु देवता पे इतना बड़ा ये जो स्क्वायर बना है इनका, ये स्पष्ट बता रहा है कि व्यक्ति के उत्तर एज में काफ़ी अच्छा खासा धन स्टोर होगा। ये यहाँ पर ये स्क्वायर बता रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये आड़ी तिरछी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा बनी हैं और ये वक्र रेखाएं ऊपर से आके काट रही है, तो वो कुछ समय के लिए होता है। कोई भी ग्रह उसकी दशा के जब आती है वो ख़राब स्थिति और उसकी अच्छी स्थिति, तो उसकी जब वो ख़राब स्थिति में आते हैं तो वो नेगेटिव फल देते हैं। जब अपन इसका उपाय करेंगे वक्र रेखाओं का, तो यहाँ की जो आड़ी तिरछी रेखा है उसका भी इलाज अपने आप हो जाएगा। अब उसके बाद में चलते हैं केतु पे। अब केतु पे यहाँ पे एक फिश साइन बना है, तो ऐसे व्यक्तियों का विदेश में आना जाना लगा ही रहता है किसी न किसी कारण। दूसरा, शरीर में काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी होती है और वो टुकड़ों में चल के फिर चंद्रमा पे जा रही है, तो पेट की बीमारी आपको दिलाएगी। और पीछे कुछ छोटे छोटे यव दिख रहे हैं, उस यव के कारण व्यक्ति को अपने जीवन से यानी अपना पराक्रम करके जो मान सम्मान लेना है, कमाना है, उस तरह की सोच व्यक्ति के मन में बहुत आती है जब मणिबंध पे योग के साइन आ जाते हैं। केतु और ये मणिबंध यहाँ से अटैच ही होते हैं, यानी अपने पराक्रम से सक्सेस होना इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ के योग के कारण। तो यहाँ पर मैंने इनके सारे उंगलियाँ और अंगूठा तथा ग्रहों के बारे में एनालिसिस किया है। तो ये था पार्ट 1 उनका। अब रेखाओं के लिए वीडियो ज़्यादा बन रहा है, इसके कारण रेखाओं के लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।